which he didn't know its name, but we sent it to Galino. Professor Kusin Vijay and written all the last. As much as we he discovers kitab check. Don't you demonstration I pay you. I don't want this color. The case is obviously absent in my सवाल जो एकेडमी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, सकाफती और लिसानी और अदबी इदारा, उसी की तरफ से। और जो यहाँ राइटर्स गिल्ड है, फिक्शन राइटर्स गिल्ड, तो दोनों का कोलैबोरेशन था, दोनों का संबंध था। तो हमने एक प्रोग्राम किया कश्मीर में जो अफसाना, उसकी रवायत और ट्रेडिशन और आज का डेवलपमेंट उसकी क्या है। मुझे लगता है कि उसमें हमने बुलाया था कम से कम 10-12 राइटर्स को बुलाया था। और इस वक्त जो इनॉग्रल सेशन है उसमें हमने बहुत बड़े राइटर्स को बुलाया था। शौक साहब थे, गुलशन साहब थे, और भी वैशी सईद साहब थे। और लोग बहुत आए थे। तो आप 2 सेशन उसके और हैं, डिबेट भी चल रहा है इस वक्त। मुझे लगता है कि इसका एक ये फ़ायदा है कि जो हमारे नव आमोज जो राइटर्स हैं, एक तो पुराने हमारे बहुत बड़े राइटर्स हैं, अफसाना जो लिखते हैं, जो नव आमोज राइटर्स हैं उनको पता चलेगा कि कश्मीर की जो अफसाना निगारी उसकी क्या ट्रेडिशन है। कि हमारी जो ज़बान है कश्मीरी ज़बान, उसमें तो शायरी बहुत लिखी गई है और आला पाए की शायरी लिखी गई है और अफसाना भी अच्छा है। लेकिन जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे नए पौधे, उनको चाहिए कि वो शायरी से हटकर वो प्रोज़ लिखें, अफसाना लिखें, नावल लिखें। और ख़ासकर जो शायरी हमारे जो अफसाना है उस पर जो तनकीदी राय उनकी होगी वो ज़्यादा मुस्तनद होगी, मेरे से मुस्तनद होगी। क्योंकि आजकल जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको मालूम है कि अफसाना को या शायरी को किस तरह का परखा जाता है। आज मॉडर्न टूल्स आए हैं, अगर वो परखेंगे हमारी जो विरासत है, हमारी जो मीरास है, वो आगे लाने में हमारे नौजवान ही दरकार है, मुझे लगता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश भी रहेगी कि आप कश्मीरी ज़बान को पढ़ो, इस ज़बान को आप इसमें जो भी मवाद है, जो भी हमारा ट्रेजर है, उसको आप देखिए तो आप एक बार ज़रूर महसूस करेंगे हम किसी बड़े कौम से वाबस्ता हैं। जो नई नस्ल है वो अफसाने भी अच्छा लिखते हैं और शायरी भी अच्छी लिखते हैं, लिहाजा उनके लिए जगह है, हर प्लेटफार्म मुहैया है। अगर आप साहित्य अकेडमी की बात कर रहे हैं तो हम अगर 20 लोगों को बुलाते हैं, एक सेमिनार में हम 20 लोगों को बुलाते हैं, अगर सिंपोजियम तो उसमें 10 लोगों को बुलाते हैं, तो हम उसमें 20 में से 5 को हम नौजवान जो राइटर्स उनको बुलाते हैं। अगर शायरी हो चाहे अफसाना हो हम उनको बुलाते हैं। और फिक्शन राइटर्स गिल्ड भी जो है उनको भी मैंने देखा, मैंने कई बार वहाँ गया मैं, तो वहाँ भी वो नए लोगों को जगह भी देते हैं, उनको एनकरेज भी करते हैं और हमारा फ़र्ज़ भी है। मेरी फ़िक्शन राइटिंग के बारे में था, जिसमें ख़ास तौर पर अफसाने के बारे में बात हुई, काफ़ी तफसील से बात हुई कि कश्मीरी में जो अफसाना लिखा जा रहा है पिछले 70-75 साल से उसकी क्या सूरत हाल है, उसमें क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या मौज़ूआत हैं। तो इस पर काफ़ी देर तक और काफ़ी अच्छी बहस रही और आगे की राहें भी मुतय्यन हो गई कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो एक तो ये एक क्विक पॉइंट था, दूसरा फिक्शन राइटिंग कश्मीर। अगर ईमानदारी सान अमिस वनो ये अफसानस मन यह नफ्स अफसुन कहानी पन के अफसुन नजूमियत के अफसुन वहदत तासुर के खुदा खुदा दोनों का असगहई नफर जिस में मतलब या दोनों नफ्स ये मिसराय के तासुर एमिस मतलब गलत नहीं कहा। तनकीद का फायदा बुझुस महबा करा पनिशर गबस सुबह तो इसे हर आदमी बोल सकता सुबह मर्दी बेशी इसके कारण आप समझ सकता मौसम अफसाना क्या है बुझुस में अफसाना लेखन न छुपा न बाबू तो न छुपा न देखो तो मगर ये तो पूरे से डिस्कस इस वाला मौसम अफसाना निगाह अफसाना न लिबास न सोना न छुपाना फिक्शन राइटर्स गिल्ड का जो क़याम है वो आज से 11 साल कबल 2014 में किया गया है। और इस गिल्ड को कायम करने का मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में जो फिक्शन की रिवायात हैं
चाहे किसी भी ज़बान में हो, कश्मीरी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, तो उसके बारे में उसको फ़रोग़ देने के हवाले से, और जो भी फ़िक्शन, चाहे अफ़साना लिखा जा रहा है या नावल लिखे जा रहे हैं या ड्रामा लिखा जा रहा है, उसके तई खिदमत करने का एक मौका है। और ये प्लेटफॉर्म ओपन है उन सब के लिए जो लिखते हैं, और उनकी हौसला अफजाई होती है, और उनको इस फ़न के हवाले से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और अपनी तख्लीक़ात पेश करने का मौका भी मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी के दौर के बाद जो पढ़ने का सिलसिला है वो किसी हद तक कम हुआ है, और लोगों में जो मुताला करने की जो पहले से ही एक रिवायत बनी थी उसमें कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त जो लिखने वाले हैं वो किताबें लिखते हैं और छपती हैं, और उनको पढ़ने वाले कम ही सही, लेकिन एक हल्का है जो किताबों का ज़ौक़ और शौक़ रखता है। एक बहुत अच्छा सिम्पोज़ियम रहा, इसमें हमारे जो कदावर फ़िक्शन निगार हैं उन्होंने शिरकत की, हमारी जो असातिज़ा हैं उन्होंने शिरकत की, और इसके साथ साथ जो नए नौजवान लिखने वाले हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं, उन्होंने भी शिरकत की और इस्तिफ़ादा किया। दरअसल ये बात सही है कि फ़िक्शन की तरफ बहुत कम तवज्जो जा रही है, शायरी पर तवज्जो मरकूज़ हो रही है, और ख़ासकर आपने सही फरमाया कि जो नई नस्ल है उनका कश्मीरी ज़बान में लिखना किसी हद तक कम हुआ है, उनका रुझान उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान की तरफ ज़्यादा है। लेकिन फ़िक्शन की जितनी भी रिवायत इस वक्त हमारे पास मौजूद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़िक्शन राइटर्स गिल्ड की तरफ से हम किसी तरीके से उसका तहफ़्फ़ुज़ कर पाएँ।